ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता और आया हुआ हूँ आरकेएसडी स्कूल कैथल में, जहां पर चल रहा है साइंस का फन फेयर और बच्चों ने ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए हैं। कैमरामैन से कहेंगे वो आगे आए और दिखाएं कि फायर ऑन हैंड गेम का मॉडल इन्होंने बनाया है। जी बताएं, बताएं बेटा, बताएं क्या बनाया आपने। पहले तो अपने हाथ को इस पानी में डिप करना है। जी ले लीजिए, मैंने अपना हाथ जो है इस पानी में डिप कर लिया। जी अब सर हैंड के ऊपर ये बबल्स लेने हैं। जी, तो हाथों के ऊपर ये बबल्स लेने हैं मुझे, जो दूसरे बाउल में है। जी अब सर इसमें हम फायर लगाएंगे। तो किस किस को अच्छा लगा ये फायर ऑन हैंड गेम, जरूर बताना कमेंट करके। तो बहुत ही सुंदर मॉडल्स यहाँ पर बच्चों ने बनाए हुए हैं। इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये मॉडल जो चंद्रयान 3 गया था आपसे कुछ ही दिन पहले। जी बताएं इसके बारे में। जब चंद्रयान 3 हमारे पिछले साल लॉन्च हुआ था, जो 14 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 23 अगस्त को ये मून पे लैंड हुआ था। जब ये लैंड हुआ था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, पहले तो सेफ लैंडिंग होना, सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग मून के ऊपर होना। जब ये सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी, इसमें जब रोवर निकला था, वो रोवर का सिर्फ मून पे रोव होना था। जो सॉइल थी, जितने भी उसके रोग थे, उन सबको ऑब्जर्व करना, क्या क्या केमिकल पाए जाते हैं मून के ऊपर या जिस जगह, सारी इन्फॉर्मेशन को जो है इंडिया पर भेजना, जिससे इंडिया का जो था वो टेक्नोलॉजी बढ़ती और हमारे इंडिया का नाम और ऊंचा होता। तो सिर्फ स्पेस ही नहीं, कैसे काम करती हैं हमारी नर्वस सिस्टम और न्यूरो सेंसरी सिस्टम बताएंगे। जी दिस इज दिस मॉडल अबाउट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन। जो चीज़ हम देखते हैं ना, तो जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारी आंखों में इतनी जल्दी दिख जाता है, हमें पता भी नहीं चलता प्रोसेस कब हुई है। ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक ऑब्जेक्ट देखा, ये रेज हमारी आंखों में मिलती है, 2 रेज मिलती है, तब जाके हमारी आंखों में उसकी इमेज बनती है, जो कि होती है उल्टी। हम सीधा देखते हैं, आंखें उसे उल्टी बनाता है, आंखें उसे उल्टी बना के उसके बाद ये एक ऑप्टिक नर्व है, ये ब्रेन के पास मैसेज भेजता है। हमारी आंखों ने कुछ सेंस करा, हमारी आंखों ने कुछ देखा, ब्रेन को पता चलता है उस इमेज में कुछ दिक्कत है कुछ, फिर ब्रेन उस इमेज को सीधा बना के दोबारा हमारी आंखों में भेजता है, जो हमारी रेटिना पे शो होता है। ये इतनी जल्दी होता है, हमारी आंखों को पता भी नहीं चलता, हमने कुछ उल्टा देखा, हमें महसूस भी नहीं होता। जी, तो आपने देखा कि पलक झपकते ही कैसे आपकी आंख बनाती है इमेज ब्रेन के अंदर, 1 सेकंड से भी 1000वें हिस्से से कम समय। तो आपके खाने में मिलावट है या नहीं, आप घर पर भी चेक कर सकते हैं, ये बता रहे हैं आरकेएसडी के बच्चे। जी बताएं। Good afternoon everyone. We are the students of +1 Science and today we are representing a chemistry model which is representing food adulteration. In this experiment we will tell you that how you can check the हिंदी में बोले, impurities. हिंदी में बोले। हिंदी में बोले। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप पता लगा सकते हो कि जो हमारे खाने में मिलावट है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे खाने में मिलावट है। जी तो बताएं, फिर बताएं। हम यहाँ पे 3 सैंपल्स ले रहे जी। हैं, एक मिल्क का ले रहे हैं, एक रेड चिली का और एक शुगर का। जी, तो चीनी और दूध में मैं इंटरेस्टेड हूँ, पहले आप दूध का बताएं सैंपल। जी सर। तो दूध हमने 2 टाइप का लिया है, एक प्योर मिल्क लिया है और एक अडल्ट्रेटेड मिल्क लिया है। अडल्ट्रेटेड मिल्क के अंदर स्टार्च और डिटर्जेंट पाउडर मिक्स कर दिया जाता है। तो स्टार्च कैसे हम पता लगाएं कि इस दूध में है या नहीं, उसके लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो जब हमने प्योर मिल्क के अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो उस प्योर मिल्क ने आयोडीन का ही कलर धारण कर लिया, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जहाँ पे हम, ये मिलावटी दूध है अब। जी, ये मिलावटी दूध में जब हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो गया। इससे पता लग रहा है कि ये मिलावटी दूध है और ये प्योर मिल्क है। तो अगर आयोडीन का कलर दूध आपका पकड़ ले तो समझ लीजिए कि वो प्योर दूध है, और अगर वो ऐसा ब्लैक या ब्लू हो जाए समझ लीजिए उसके अंदर स्टार्च मिक्स है। जी ये लीजिए। अब शुगर का बताएं। जी सर, ये अगर शुगर घर में करते हैं इस्तेमाल चीनी, तो कैसे पता लगाएं असली है या मिलावटी। जी, ये प्योर फॉर्म ऑफ शुगर है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, और ये मिलावटी शुगर है। मिलावटी शुगर मतलब इसके अंदर वॉशिंग सोडा मिलाया गया है। तो जब हम इस मिलावटी शुगर के अंदर डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो आप देख सकते हो, जल्दी करो, इसके अंदर ब्रिस्क एफरसेंस यानी एक बुलबुले बनने लगेंगे। जी, बुलबुले बनने और लगेंगे। प्योर शुगर का बताएं। जी, जब हमने प्योर शुगर के सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट HCl डाला तो बुलबुलों जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस चीनी नीचे बैठ गई। जी। इससे पता लगता है
कि ये मिलावटी शुगर है और ये प्योर फॉर्म ऑफ शुगर जी, तो पर दो छोटी बच्चियों ने बनाए हुआ है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे देखकर आपको अच्छा तो लगेगा ही, साथ में आपके मुंह में पानी भी आ जाएगा। यहाँ पर 2 स्टेट्स की स्टॉल लगाई गई है जहाँ पर दिखाया गया है वहाँ का स्टेपल डाइट, स्टेपल फूड। एक तरफ हरियाणवी खाना है, आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड को, और एक तरफ मणिपुरी खाना है। तो आइए पूछ लेते हैं स्टूडेंट से कि इसमें क्या कुछ है और आप ही बताइएगा कि कौन सा खाना आपको बेस्ट लगा। जी बताएं। ये मणिपुरी वेजिटेरियन स्टाइल थाली है। मणिपुरी लोगों को आलू उनकी डाइट में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे फास्ट फूड जैसे नूडल्स, मोमोज वगैरह ये सब बहुत अच्छे से खाते तो इसमें क्या क्या चीज है? ये बेसन का लड्डू, मोमोज, बॉइल्ड पोटैटोज, चने की सब्जी, नूडल्स, स्प्राउट्स और गट्टे की सब्जी, ये चावल और ये चटनी है। और हरियाणा की थाली में बाजरे की रोटी, चूरमा, खीर, साग, कढ़ी, घी और शक्कर और मक्खन और साथ में लस्सी। तो लस्सी। तो आप ही बताएं कमेंट करके कि कौन से स्टेट का खाना बढ़िया है। मुझे तो भी हरियाणा का खाना बढ़िया लग रहा है। तो आइए चलते हैं हरियाणवी स्टॉल पर और देखते हैं क्या है यहाँ पर। राम राम भाई सारे। राम राम जी। हर हमारे आरकेएसडी स्कूल में रंग बिरंगे मेले से स्वागत है। आओ आज हम खाना हरियाणवी संस्कृति की सैर करावा। जी कराओ जी। गुड आफ्टरनून। ये हमारे हरियाणा के बर्तन है, पीतल से बने हुए हैं, और ये हमारे मणिपुर के बर्तन है। ये मणिपुर के बर्तन स्टार्टिंग। ये हमारे हरियाणा के बर्तन है, ये पीतल से बने हुए हैं, और ये मणिपुर के बर्तन है, ये जो कि लकड़ियों से बनते हैं। और जी। ये जो बर्तन है ये यहाँ पर मिट्टी के बर्तन है, ये हरियाणा के लोग भी यूज करते हैं और मणिपुर के लोग भी यूज करते हैं। जी। दिस इज ट्रांसपोर्ट, दिस इज फ्लेवर, दीज आर फूड खाना तो बेरा ही होगा। हमारे हरियाणा का रोहतक जिला मिट्टी के बर्तन बनाने खातिर घना है मशहूर है। सर ये मणिपुर का हैंडीक्राफ्ट है, ये मिरर वर्क है, ये मेटल वर्क पेंटिंग है, और ये वुड कार्विंग है, ये अगरबत्ती स्टैंड और ये दिया मेकिंग है। सर ये आपका सबसे फेवरेट कौन सा है इनमें से? सारे फेवरेट है। जी। सर दिस इज द पेबल आर्ट, ये हरियाणा का वो है, ये हरियाणा की पेंटिंग है और ये मणिपुर की पेंटिंग जी, है। तो सारे मणिपुरी ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं हरियाणा से? दिस इज मंडेला एंड बोथ दीज आर ये भी पेंटिंग दिखाओ ऑफ ना जी। मणिपुर स्टेट। ठीक है ये हम सबने खुद बनाए हैं। जी, आपने खुद बनाए हैं? वाह। खाना तो बेरा ही होगा। हमारा हरियाणा का आकृति में 1 नंबर है, और ये पीछे है तो हमारी शान है जी, शान। अच्छा। These are the clothing styles about Haryana and Manipur, and this is the difference between Haryana and Manipur, and this is their farm. ये आप सारी चीजें हरियाणा और मणिपुर में क्यों कंपेयर कर रहे हो? मुझे समझ हम नहीं आया। दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा और मणिपुर के अंदर जो कॉम्पिटिटिव है उसे हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा। These are the musical instruments of Haryana and Manipur. Dholak, tabla and veena are the musical instruments of Haryana, while congo and damru are the musical instruments. ओके। हमारे हरियाणा में 70% लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, और खान तो बेरा ही होगा। हमारे हरियाणा का 3 जिला दूध के शहर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, मन बेरा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जी। जी। ये हमारे आरकेएसडी के स्टूडेंट्स के द्वारा ये समर ब्रेक और विंटर ब्रेक में ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल तैयार की गई है। इसमें हमारे हरियाणा के सीएम मिस्टर नयाब सिंह और हमारे मणिपुर के सीएम मिस्टर बीरेन सिंह, और ये हमारे प्रोजेक्ट फाइल। ठीक। ये क्या है? ये हमारे हरियाणा और कहते हैं मणिपुर की डाइवर्सिटी शो करने के लिए अलग अलग हरियाणा और मणिपुर की ड्राइंग्स है। जब भी आप प्लॉट या फ्लैट खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, तो आपको कंफ्यूजन होती है कि एरिया कैसे मापा जाता है। आरकेएसडी की इस बच्ची गुड़िया जिसका नाम है गुंजन ने बताया है कि कैसे आपको पता लगेगा कि कौन से जो यूनिट है उसको एरिया के रूप में आप बता सकते हैं। बताएं। सर ये भूमि मापने के वो आंकड़े हैं जो एंशिएंट इंडिया में तो बहुत यूज होते थे, लेकिन इनके बारे में आजकल लोग नहीं जानते। जी। जैसे एक विश्व है वो 50.41 गज के इक्वल है, एक कनाल वो 6 से 5 गज के जी, इक्वल है। आपको मैं बता देता हूं कि भूमि या कोई भी एरिया मापने के लिए जो यहाँ पर गुंजन ने प्रेजेंट किया है, 1 इंच 8 सूत के बराबर होता है, 1 मीटर 3.28 फुट के बराबर, 1 एकड़ 4840 गज के बराबर, 1 एकड़ 8 कनाल के बराबर, 1 कनाल 20 मरले के बराबर, 1 मरला 30.25 गज के बराबर, 1 स्क्वायर गज 9 स्क्वायर फुट के बराबर, और 1 एकड़ 32 बिस्वा के बराबर, 1 कनाल 605 गज के बराबर, 1 बिस्वा 50.41 गज के बराबर, 1 गज 3 फुट के बराबर, 1 करम 5.6 फुट के बराबर, और 1 फुट
30.48 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ पर होता है। So right now is with me principal of RKSD Public School, Miss Preeti Sharma. Hello ma'am, welcome to. Yes ma'am, how are you feeling that your students are participating in this science fun fair? It was planned long ago, and basically I tried after examination. Yes. The students should be busy with some creative work, and this is what NEP says, ki, learning by doing. So I wanted to make their concepts more clear. That's why I planned to organize science fair as well as art exhibition, maths exhibition, and good number of other things also. What there. kind of enthusiasm you are seeing in the school students regarding this fun Students fair? are quite enthusiastic. They are working hard. They have devoted the time, and every one of them wants to see it. It is today it's for outsider, and it will continue for 4 more days. And definitely school students will be able to observe it and to understand each and every model and project. Co-curricular activities are very important and should we go on with studies. How do you think it's very important for students to get indulged in these kind of co-curricular activities as per their brain development is concerned? See, basically, it is true that co-curricular activities are required as students are facing sedentary life nowadays. They are devoting more time to studies by sitting at one place. So such kind of activities make the students more active, and the concepts are cleared by such kind of activity, and they can correlate the things with the day-to-day life. So it's better, it's the best way to understand the studies and to correlate it with the day-to-day life. During Corona period in 2020, students' life became very pessimistic and their activities nearly came to halt. How do you think that the students have recovered from these kind of passiveness and they have become active? Yeah, of course. Are you Initially, observing? it was very difficult for the first session after COVID. It was difficult for the student to leave those mobile apart. But now they are back to the school and they are taking active part in all such kind of activities. New session is going to start from 1st April. What kind of developmental things are going on in the school campus related to the building development or the seating arrangement or other kind of facilities your school provides? See, our school development is not related with the session. Our school is a progressive school, and every time as per desired need, the changes are being brought up by the management and the school staff as well. So this time, at present, good number of facilities we have been providing since long, but this time we are renovating all the toilets. Since these were constructed long ago, and now all are renovated, and the facilities are, the complete hygienic facilities are provided to each and every student. Some schools are claiming that they are providing coaching facilities right from the nursery classes or the primary classes. Do you think that the basics of the students should be cleared, or they should be prepared to become doctor engineer from the primary classes? Basically, I want to erase the word coaching. Coaching is what? We are teaching students. We are providing such a good environment over here that students don't feel the need of coaching over there. Coaching is misinterpreted. Misdefined. And they feel, the students have a concept that without coaching they can't secure good marks. But here in RKSD, good number of students are there, those who have not taken any kind of coaching and have excelled in various fields of life. What message you would like to give to the parents or the audiences, those who are watching your interview right now? See, basically what I want, it is the demand of time. The child needs quality time. The utmost important thing for the child development is the quality time. Spare some time for your own kids and have good conversation with them so that they can grow up as a good human being. Attaining degrees is very easy, but to make them a good human being, that is the utmost need of the time. Yeah, so this was the principal of the RKSD Public School, Miss Preeti Sharma, with us during the Science Fun Fair at the school campus. I am Dr. Vinay Gupta. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai.